केकड़ा प्रतियोगिता। एक दिन दुनिया के अधिकांश देशों ने मिलकर एक केकड़ों की प्रतियोगिता आयोजित की। इस केकड़ा कंपटीशन में भारत के एक व्यक्ति ने भी हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी देश के प्रतिभागी अपने साथ टोकरी भर भर के केकड़ों के साथ लाए हुए थे। प्रतियोगिता की शर्त थी कि टोकरी के ढक्कनों को खोलना है और केकड़ों को टोकरी से बाहर निकलने पर उन्हें फिर से टोकरी के अंदर डालना है और जिस भी देश का व्यक्ति अपने ज़्यादा से ज़्यादा केकड़ों को टोकरी में जमा करेगा वही विजेता होगा। कंपटीशन शुरू हुआ। सभी देशों ने अपने टोकरी के ढक्कन निकाले। ढक्कन निकालते ही टोकरी से केकड़े बाहर निकलने लगे और अलग अलग देशों के केकड़ों को अपनी तरीकों का इस्तेमाल करके एक बार फिर से टोकरी के अंदर डालने में लग गए। अमेरिका के व्यक्ति ने अपने वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा केकड़ों को टोकरी में अंदर लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें मात्र 40% ही सफलता मिली। चाइना वाले कुफू कराटे के द्वारा केवल 50% ही केकड़े को टोकरी के अंदर लिया। जापान वाले अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा मात्र 65% केकड़े ही टोकरी में जमा कर पाए। भारत का जो व्यक्ति कंपटीशन में हिस्सा लिया था वह चुपचाप कोने में खड़ा होकर चना खाए जा रहा था और सिर्फ तमाशा देख रहा था और भारत के उस अकेले व्यक्ति को छोड़कर सभी देशों के लोग केकड़े को पकड़ने में लगे हुए थे। प्रतियोगिता का टाइम धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया और अब सभी रिजल्ट के इंतज़ार में थे। जब रिजल्ट की घोषणा हुई तब सब व्यक्तियों के होश उड़ गए क्योंकि जीतने वाला भारत का वह व्यक्ति था जिसने कुछ भी नहीं किया था, बस कोने में खड़ा था और कोने में खड़े चने खा रहा था। जब प्रेस रिपोर्टर उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि आपने तो टोकरी की ढक्कन खोली थी और आप कोने में खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, तो फिर आपको जीत कैसे मिल गई? आपकी जीत का क्या कारण है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, इस प्रतियोगिता की शर्त थी कि जिसके टोकरी में भी ज़्यादा केकड़े होंगे वही जीतेगा और मेरे ढक्कन खोलने के बावजूद एक भी केकड़ा टोकरी से बाहर ही नहीं निकला। इस पर प्रेस रिपोर्टर ने दोबारा उससे पूछा, पर ढक्कन खोलने के बाद भी केकड़े क्यों नहीं बाहर आए? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि भारत के केकड़े बड़े ही विचित्र होते हैं। जब भी कोई केकड़ा टोकरी से ऊपर उठना चाहता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है जिससे उस टोकरी से बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए मैं जीत गया क्योंकि मेरे सारे केकड़े टोकरी के अंदर ही हैं। दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी भी इन्हीं केकड़ों की तरह हो गई है। जब भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले होते हैं या कुछ अलग कर गुजरने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी उस सीढ़ी में चढ़ने से पहले समाज या हमारी तरह ही ऊपर उठने की कोशिश करने वाले लोग हमारा टांग खींचने लगते हैं। आज आपसे कोई पूछेगा कि बेटा या बेटी आप बड़े होकर क्या बनोगे, तब यदि उनके सामने आपके कुछ बड़ी सोच रख दी तो वे तुरंत आपको कि तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं बन सकते। आज लोगों को अपनी उन्नति से मतलब नहीं बल्कि दूसरों की अवनति से मतलब है। समाज हम जैसे आम नागरिकों के मिलने से ही बना है और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने सोचने की नज़रिया को सही कर लेगा तब उन्हें दूसरे की टांग खींचने में कोई भी दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी। समाज का मुख्य कर्तव्य है खुद में अच्छा परिवर्तन और दूसरे के लिए बेहतरीन परिवर्तन लाना। समाज की उन्नति हमारी उन्नति है और हमसे ही समाज का निर्माण हुआ है। हम केकड़ों की भांति दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए बल्कि एक सच्चा इंसान बनकर स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। साथ ही दूसरों के लिए हर वो संभव
मदद करनी चाहिए, जितनी कि हमसे हो सके। स्वयं बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज यदि भारत को बदलना है तो हमें समाज को बदलना पड़ेगा, और समाज को बदलने के लिए हमें पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। समाज के टांग खींचने वाले चंद लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें और आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। उनकी निरोध करने वाली बातों को दिमाग में ढोल नहीं होने देना है, और हमें अपने बल पर ऊपर उठना है, आगे बढ़ते जाना है, टोकरी से बाहर निकलना और सफल होकर समाज के टांग खींचने वालों को ही दिखा देना है। लेकिन चाहे जो हो सक जाए, अब हम या आप ना तो किसी की टांग खींचेंगे और ना ही किसी के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिएगा कि किसी से भी ऐसी बात ना बोले जिससे कि सामने वाले को टांग खींचने का एहसास हो और आपकी वजह से वह दुखी व निराश हो। अंत में आप सब दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि टांग खींचना बंद करें और भारत के सुखी संपन्न करें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया अपने दोस्तों, चाहने वाले और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।